नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से ब्रोकरेज हाउसेस ने आपके साथ वही किया है जिसको लेकर मैं कंटिन्यू आपको अवेयर करता हूं। ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन शेयर बाजार में अगर आप यहां से नहीं सोच रहे हो, आपने अपनी रिसर्च एनालिसिस नहीं किया है और किसी के कहने से ले रहे हो, किसी की रिपोर्ट पढ़ के ले रहे हो, तो आपको किस तरीके से घुमाया जा सकता है, ट्रैप किया जा सकता है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। देखो, मैं हमेशा कहता हूं शेयर बाजार में सुनो सबकी, सब कुछ पता रखो, लेकिन एक्शन लेने से पहले अपना कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन जरूर चेक कीजिए। आस्क योर व्हाई। मैं हमेशा कहता हूं अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं इस स्टॉक को क्यों खरीद रहा हूं, मैं इस स्टॉक को क्यों बेच रहा हूं, तभी आपको सही जवाब मिलेगा। और ओपन मार्केट में कभी डिसीजन मत लो। डिसीजन हमेशा पोस्ट मार्केट, जब बाजार बंद है तब बनाओ। उसमें क्या होगा, आपको ना भाव अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, अगर आप किसी शेयर को खरीदना चाहते हो और वो शेयर ओपन मार्केट में गिर रहा हो, आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको भाव लेने ही नहीं देगा। और अगर आप लेना चाहते हो, शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा हो, आप तुरंत खरीदोगे कि अरे ले लो भाई, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। तो जब आप डिसीजन बनाते हो ना किसी चीज के बारे में, तो पोस्ट मार्केट बनाओ। आपने दृढ़ निश्चय ले लिया, उसके बाद आपके वो फंडामेंटल, वो फाइनेंशियल्स, वो टेक्निकल्स, जो भी आपने सोचा था, अगले दिन उसे सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप ओपन मार्केट में प्लानिंग करोगे, प्राइस को देखकर बह जाओगे भावनाओं में, अगले दिन प्राइस कुछ और है, अगले दिन तो दूर की बात, 1 घंटे में कोई खबर आ गई, कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर आप पोस्ट मार्केट सब कुछ डिसाइड करके लेते हो और उसके बाद खबर आने की वजह से ऊपर या नीचे भी हो जाए, तो आपने जो चीजें पढ़ी हैं, समझी हैं, वो तो वैसी की वैसी ही है ना। खबर का इंपैक्ट तो 24 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटे, इससे ज्यादा तो होता ही नहीं है। तो आपकी वो चीजें जरूर काम आएंगी। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपके साथ क्या कवर करने जा रहा हूं दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी गैस कंपनियों के ऊपर, जहां एमजीएल पे 1900 रुपए के लक्ष्य थे, आईजीएल पे 600 रुपए तक के लक्ष्य थे। मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ी थी आपके साथ, बस मैं ब्रोकरेज हाउस का नाम भूल गया हूं अभी। और एक बार फिर एक ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट निकाली है, जिसकी अभी मैं शेयर करूंगा, और इनका नाम है मैक्वायरी। आप लोग अच्छे से जानते हो इन्हें। अब मैक्वायरी कह रहा है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां खराब प्रदर्शन करेंगी, वॉल्यूम घटेंगे। और थोड़े दिन पहले जो रिपोर्ट निकाली थी वो कह रहा था कि भैया ये जो बजाज ऑटो ने सीएनजी बाइक निकाली है, ये सीएनजी को बढ़ावा दे सकती है, और सबसे पहले गुजरात महाराष्ट्र में ये बिकेगी, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया बिकेगी अगस्त से शायद। तो इन कंपनीज को बड़ा बेनिफिट होगा। एमजीएल पे 1900 के लक्ष्य हैं। अब ये कह रहे हैं कि भैया घटेगी सीएनजी की डिमांड, या फिर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के वॉल्यूम्स घटेंगे, किस पे भरोसा करें। हो गए कंफ्यूज हम तो। ऐसे में आपको अपना डिसीजन लेना है, आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाओगे शेयर बाजार में। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, लॉन्ग टर्म निवेशक बनो, और निवेशक बनते समय कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लें, तो फिर ईटीएफ पे भरोसा करो। आप इंडेक्स देखो जो कंटिन्यू भाग रहा है। आप क्यों देखते हो ये स्टॉक इतना चल गया, वो उतना चल गया, अरे आप पे होता, नहीं लेते उतना प्रॉफिट, पहले ही बेच चुके होते। समझ रहे हो, कोई ऐसे नहीं जाता है, ऐसे जाते जाते ऐसे जरूर आता है, फिर ऐसे जाता है। तो जब ऐसे गया होता तो आप बेच चुके होते, दोबारा खरीद नहीं पाते। लेकिन इंडेक्स हमेशा कॉन्फिडेंस देता रहेगा। ठीक है जी। अब मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ता हूं, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ना एक्चुअली में 2 भाग में बांट दिया है। एक तरफ ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और एक तरफ आपकी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब इनमें कौन सा इन्हें पसंद आ रहा है, इन्हें ऑयल मार्केटिंग कंपनी पसंद आ रही है, टारगेट प्राइस ऊपर दिए हैं। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे इनका व्यू थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है, टारगेट प्राइस कट कर दिए हैं। मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ता हूं आपके साथ, लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। भारत के एनर्जी सेक्टर पर सतर्क, मैक्वायरी ने क्लियर बोला है। ओएमसीज को अपग्रेड किया है, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपग्रेड किया है। सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के वॉल्यूम में दबाव का अनुमान है इनका। रेगुलेटरी बदलाव और इंडस्ट्री में कम मांग से दबाव संभव है। तो रेगुलेटरी ने कुछ बदलाव करे हैं और डिमांड कम दिख रही है इन्हें, जिसकी वजह से प्रेशर आएगा कंपनीज की ग्रोथ पे। FY26 तक, FY24 से 26 के दौरान आईजीएल के वॉल्यूम में सालाना 9% की ग्रोथ संभव है, और एमजीएल में 8% की। तो ये ग्रोथ ज्यादा देख ही नहीं रहे, लेकिन गुजरात गैस में 12% की ग्रोथ संभव है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का मार्जिन से ज्यादा वॉल्यूम पर फोकस। तो मार्जिन पे फोकस नहीं कर रहे, कमाई पे फोकस नहीं कर रही है कंपनियां, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए लगी पड़ी हैं, और वॉल्यूम में ही ये दबाव देख रहे हैं।
मेरे को तो लगता है ये रिपोर्ट गलत है। क्यों? क्योंकि आप सीएनजी बाइक लॉन्च कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि वॉल्यूम में दबाव नहीं आएगा, आएगी ग्रोथ। अगर बजाज की ये वाली बाइक हिट हो गई तो और कंपनियां भी सीएनजी बाइक उतार देंगी और बजाज खुद उतार देगा 2-4। बट सीएनजी भरवाने के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ गया तो बाइक पिट जाएगी। मतलब कोई वेट क्यों करेगा इतना, उसे जॉब जाना है, ऑफिस जाना है, तो वो फिर तो देर नहीं लगाएगा ना, वो तुरंत तुरंत चाहता है सब कुछ। और दूसरी बात, सीएनजी के और डीजल पेट्रोल के दाम में गैप होना बहुत जरूरी है। डीजल से मेरा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बाइक में डीजल नहीं पड़ता, बाइक में पेट्रोल पड़ता है। तो पेट्रोल और सीएनजी के दाम में गैप बना रहना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कह रहे हैं, महंगे इंपोर्टेड गैस से सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस कंपनियों के मार्जिन पर दबाव संभव है। तो गैस महंगा खरीदने पड़ रही है इन्हें, जिसकी वजह से सब होता हुआ दिख रहा है इन्हें। गेल के गैस मार्केटिंग मुनाफे पर दबाव का अनुमान, ओएमसीज के मार्जिन पर दबाव देखने को मिल सकता है। तो ओएमसीज पे भी दबाव दिखेगा, सब पे दबाव दिख रहा है, तो फिर कैसे आप अपग्रेड कर पाओगे किसी को। जीआरएम में गिरावट का अनुमान है, ग्रॉस रिफाइनरी में। तो ओवरऑल देखा जाए, मैं टारगेट बताता हूं, डायरेक्ट वीडियो स्ट्रेच हो सकती है। ये आईओसी पे न्यूट्रल है और टारगेट प्राइस पहले 130 का था, अभी 155 का है। बीपीसीएल पे 315 का है, एचपीसीएल पे 380 का है और एचपीसीएल को आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, बाकी दोनों को न्यूट्रल की रेटिंग दी है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात करें तो गेल पे अंडर परफॉर्मर की राय है, लेकिन टारगेट बढ़ाया है, 165 से 180 किया है, शेयर 230 ट्रेड कर रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी अंडर परफॉर्मर की राय है, 250 से टारगेट बढ़ाकर 260 कर दिया है हालांकि, लेकिन अभी शेयर का प्राइस मुझे पता नहीं कहां पे, जरूर चेक कीजिएगा। ओएनजीसी पे न्यूट्रल है, 245 का पहले टारगेट था, अभी 250 का दिया है, 305 पे ओएनजीसी ट्रेड कर रहा है। जीएसपीएल न्यूट्रल रेटिंग है, 375 का पहले टारगेट था, अभी कट करके 335 कर दिया है। एमजीएल पे पहले 1300 का टारगेट था, 1360 कर दिया है, लेकिन अंडर परफॉर्मर की राय है और एमजीएल 1700 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। आईजीएल पे न्यूट्रल है, 450 का पहले लक्ष्य था, अभी 480 का कर दिया है, लेकिन आईजीएल आई थिंक मोर देन 500 ट्रेड कर रहा है। गुजरात गैस अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, पहले 460 का टारगेट था, अभी 450 कर दिया। गुजरात गैस भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है इस भाव से। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट थी मैक्वारी की, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। रिपोर्ट खराब है, पता नहीं क्या चाह रही है। होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।